Very good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your English grammar trainer, is going to teach you prepositions. और prepositions में आज हम लोग confusing prepositions उठाने वाले हैं. Like for example, अगर आप ये देखें in, into और inside. So confusion कहाँ है? अगर आपको ये बोलना है कि मैं क्लासरूम के अंदर बैठा हूं, समझ गए? तो अभी आप देखिए, ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस ना करिएगा, समझे? डोंट फोकस दैट मच ऑन ट्रांसलेशन. आप ये देखिए कि लॉजिक क्या लग रहा है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसके पीछे. सबसे पहले और सबसे आसान मैं आपको बता दूं, इनटू होता है. आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं. इनटू शोज मूवमेंट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी. इनटू शोज मूवमेंट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी. बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है. द टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम. उसका रीजन यह है क्योंकि जो बॉडी है वो मोशन में है. कई बच्चे, अगर बाय चांस ये एग्जाम में आ जाता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन लगा देते हैं, इनसाइड लगा देते हैं. तो ये कंफ्यूजन इन तीनों में बहुत ज्यादा होती है. अब शायद नहीं होगी, मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बता दिया. इनटू शोज मूवमेंट एंड मोशन. एक बहुत पुराना सा सेंटेंस है जो हम लोग स्विमिंग पूल के लिए यूज करते हैं. द डाइवर डाइव्ड इनटू द पूल. यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डाइवर की जो बॉडी है वो मोशन में है. समझ गए? डाइवर की जो बॉडी है वो मोशन में है. आगे चलते हैं. अब आते हैं इन पर. जब हम इन का यूज करते हैं तो वैसे तो बहुत यूजेस हैं. यहां पर अभी हम लोग केवल बॉडी मूवमेंट दिखा रहे हैं. तो अभी मैं आपको बताता हूं, इन का यूज सबसे पहले टाइम के साथ होता है. इनटू और इनसाइड का यूज टाइम के साथ नहीं होता. क्या कोई इनटू और इनसाइड को टाइम के साथ यूज कर सकता है? मैं ऑफलाइन के बच्चों से भी पूछना चाहूंगा, इनटू या इनसाइड को आप टाइम के साथ यूज करके दिखाइए. सॉरी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. नहीं होता बच्चों. तभी मैंने यहां पर लिखाया प्रेपोजिशंस डिस्क्राइबिंग टाइम. इन तीनों में से केवल इन ही डिस्क्राइब कर सकता है टाइम को. और इजी है सेंटेंस. इन फ्यू मिनट्स, इन 1 आवर. ये देखिए टाइम डिस्क्राइब हो गया. ये आप दिमाग में बिठा सकते हैं. इन तीनों में इन अलग क्यों है. फिर दूसरी चीज पे अगर आए तो इन आपकी पोजीशनिंग बताता है. यहां पर मूवमेंट नहीं होता. आप बोल सकते हैं आई एम इन द क्लासरूम, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई एम इनटू द क्लासरूम. गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कोई वर्ब ऐसा यूज करना है जिसमें बॉडी मोशन में हो. समझ गए बच्चों? ठीक है. तो इनका ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि यहां पर बॉडी स्टिल है, स्टिल, नो मूवमेंट. उससे भी कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन पे आते हैं इनसाइड. लेकिन मैं अभी अपने कॉन्सेप्ट से इसको बहुत आसान कर दूंगा. जब भी आप इनसाइड का प्रपोजिशन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे वर्ब्स इनसाइड के प्रपोजिशन से पहले लगते हुए नजर आएंगे. लॉक्ड, आगे क्या लगाएं? इन की इनटू, इनसाइड. ये देखिए लॉक्ड जैसा वर्ब आया. पैक्ड, क्या लगाएं? इनसाइड. केप्ट, इनसाइड. क्या लगाएं? इनसाइड. सील्ड, इनसाइड. क्लोज्ड. इनसाइड. तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ वर्ब्स इनसाइड के साथ लगता है. इसका कॉन्सेप्ट भी सिखा दूं. जब पूरी तरीके से कोई चीज पैक या सील हो जाए. एक कंपटीशन का क्वेश्चन था दैट उसने चोर को चाकू से मार डाला, मतलब पेट में चाकू घुसेड़ दिया. अब सवाल यह है कि इनटू की इनसाइड. बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस सेंटेंस में. उसको लगता है सर जब चाकू वो उसके पेट में डालने जा रहा होगा तो सर चाकू मोशन में होगा तो सर इनटू लगेगा. सर वो चाकू पेट के अंदर
परमानेंट तो रहेगा नहीं, बाहर आ जाएगा तो सर इन लगेगा। ये अपने तरीके से बच्चा कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने लगता है। आप देखिए जरा कैसे मैं यूज करूंगा। भाई साहब, जब आदमी कोई चाकू आपके पेट में डालेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो परमानेंट एक पोजीशन ले लेगा। द थीफ इंसर्टेड द नाइफ, आगे बोलो, डैश हिज स्टमक। आप बोलो, आराम से सोचो, इन इनटू की इनसाइड। द थीफ इंसर्टेड द नाइफ डैश हिज स्टमक। Inside. बिल्कुल सही भाई, स्टमक के अंदर चला गया। तो ये कंफ्यूजन मैंने आप लोगों की दूर कर दी। फिर से समझ लीजिए, इन टेम्पररी, आई एम इन द क्लासरूम, थोड़ी देर बाद आप लोग बाहर चले जाएंगे। इनटू शोज मूवमेंट एंड मोशन, और इनसाइड मैंने आपको बता दिया अभी अभी कि ये एक तरीके से परमानेंट। दो तरीके के सेंटेंस हैं। आप ये बोल सकते हैं किसी से, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इनसाइड माई रूम, और ये दोनों गलत नहीं है ग्रामर में। तो फिर फर्क क्या हुआ इन इनसाइड को पहचानने में? जैसे अगर मैंने बोला आई एम इन द रूम और मैं अब बोल रहा हूं आई एम इनसाइड माई रूम, तो इसमें फर्क क्या हुआ बताइए जरा प्लीज क्लास। आई एम इन माई रूम, आई एम इनसाइड माई रूम, ये बताने का फर्क ये हुआ, जो ये बोलेगा आई एम इन माई रूम, इसका मतलब आपको इनवाइट कर रहा है वो, चलो यू कैन कम विदाउट नॉकिंग। लेकिन अगर उसने कह दिया नहीं नहीं आई एम इनसाइड माई रूम, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो इस समय कुछ कर रहा है पर्सनल। जैसे अगर किसी ने बोला राइट नाउ, अभी मैं अपने रूम के अंदर हूं, आई एम इनसाइड माई रूम, तो इनसाइड का प्रपोजिशन ये दिखा देता है कि कोई अभी अपनी पर्सनल चीज कर रहा है। आई एम इन माई रूम थोड़ा कैजुअल हो गया। तो ये तीनों चीजें प्रपोजिशन आपको दिख गया। अब आप इससे एक एक सेंटेंस अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फटाफट कंस्ट्रक्ट वन सेंटेंस विद ईच वन ऑफ देम, बी क्विक।